पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसको लेकर अब उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। साधु संत समाज से लेकर स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस बीच रुड़की के आर्मी एरिया के पास से ढंढेरा इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया है। वो कई दिनों से भारत में रह रहा था, जो बिना वीजा पासपोर्ट के अवैध रूप से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ था। बांग्लादेशी युवक के पकड़े जाने के बाद खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। इस वीडियो में हम आपको अलग अलग जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन और रुड़की में पकड़े गए बांग्लादेशी के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको रुड़की में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक के बारे में बताते हैं। यही वो शख्स है जो रुड़की में आर्मी एरिया के पास से पकड़ा गया है। बांग्लादेश में मचे बवाल को देखते हुए रुड़की पुलिस और खुफिया विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुद को बांग्लादेश का नागरिक बताया है। उसने बताया कि वो एक दिन पहले ही रुड़की पहुंचा था। अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसने के मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीम यह जानने की कोशिश में लगी हुई है कि वो किस मकसद से भारत आया है, उसके कहां-कहां तार हो सकते हैं। वहीं पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ने अपना नाम रहीमुल पुत्र वासुमूल निवासी हाकिमपुर पाबना राजशाही बताया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में बांग्लादेशी नागरिक बार बार अपने बयान बदल रहा है। आरोपी ने पहले बताया कि बांग्लादेश से पैसे कमाने के लिए कुछ दिन पहले ही वो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। इसके बाद वह 2-3 महीने से भारत में जगह जगह घूमता रहा। बांग्लादेशी ने आगे बताया कि मैंने सुना था कि कलियर में उर्स मेला शुरू होने वाला है, तो ट्रेन से आज रुड़की आ गया और रहने की व्यवस्था के लिए ढंढेरा में घूम रहा था। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली। जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। अब आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ साधु संतों ने अपनी आवाज बुलंद की है। स्थानीय लोग भी पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साधु संतों ने भारत सरकार से इस मामले में कदम उठाने की मांग की है। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। संतों की बैठक में हरिद्वार के सभी अखाड़ों से जुड़े संतों सहित अखाड़ों के महामंडलेश्वर और अन्य संत मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसका प्रतिशोध किस तरह से करें। हम केवल एक रोष जाहिर कर सकते हैं और जो वहाँ पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, जो अभी भी जारी है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ किस प्रकार से वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। हमारे जो वहाँ धर्म स्थल हैं, आज सुबह भी मैं न्यूज़ देख रहा था, इस्कॉन मंदिर में आज भी सुबह आग लगाई गई है और सरकार से निवेदन है कि सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। रैली को लेके एक यही है कि सांकेतिक की कम से कम भारत सरकार मानवता को लेके कोई ऐसा ठोस कदम उठाए जो उन लोगों के जानो माल की रक्षा हो सके। अब आपको उधम सिंह नगर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ रुद्रपुर में बंगाली समाज के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की। रुद्रपुर के रामलीला मैदान में पहुंचकर बंगाली समाज से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग उठाई। बंगाली समुदाय ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करें, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मोदी सरकार इतनी मजबूत है कि बांग्लादेश को भारत में मिला सकती है। देखिए, हमारे जो है असंख्य बंगाली समाज जो आज भी करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश में बसे हुए हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक है। जहाँ पे यहाँ भारत में हम लोगों ने अल्पसंख्यक को सिक्योरिटी दे रखा है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पे जो फौज है खुलेआम तमाशा देख रहा है, पुलिस को मान नहीं रहा है, अंदर घुस के बंगाली समाज के दुकानों को तोड़ रहे हैं, दुकान का सामान लूट रहे हैं, घरों में घुस रहा है, घरों के सामान लूट के ले जा रहा है। वहाँ की बहू बेटियों के साथ वहाँ पे निर्वस्त्र करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके पति को, उनके बच्चों को मार के उल्टा लटका दिया जा रहा है, और वहाँ की सरकार आंख मूंद के देख रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है नंगा नाच, इसको रोको। यही हाल उत्तरकाशी में भी रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारेबाजी करते हुए संगठन के लोगों ने कहा कि हिंदुओं को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को वहां से हिंदुओं को भारत में वापस बुलाकर उन्हें यहां की नागरिकता देनी चाहिए। जिसमें बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार है, सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। एक बहन बेटी के साथ मिलकर 140 इस्लामिक जो जिहादी हैं वो उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। उनकी भारत में आज उत्तरकाशी में हिंदू समाज, सभी हिंदू संगठन मिलकर कड़ी निंदा करता है, घोर विरोध करता है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच 5 अगस्त को शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा सौंपकर भारत आ गई थी। उनके देश छोड़कर भागने के कुछ घंटों के बाद ही उपद्रवियों ने हिंसा करना शुरू कर दिया था, हिंदुओं को अपने निशाने पर ले लिया था। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद से पूरे हिंदुस्तान के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इतनी जगहों से मोदी सरकार को भेजे गए ज्ञापनों के बाद मोदी सरकार का क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।